बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के PYQs 2013 से लेकर 23 तक के PYQ की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला PYQ जो 13 में आया है, क्वेश्चन है एन एक्सप्लोजन breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at a right angle to each other. मतलब दो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट 1 kg 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सेकंड पार्ट 2 kg कितनी जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो थर्ड पार्ट है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, उसका मास कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्वेश्चन कह रहा है एक जो है, दो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक मान ले रहे हैं एक्स में जा रहा तो दूसरा वाई, और तीसरा कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। पहला हम मान ले रहे हैं 1 kg है, वो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में। 2 kg कितना जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। और जो नेक्स्ट वाला m मास का है, उस जिसका मास कैलकुलेट करना है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम इनिशियल फाइनल बराबर होंगे, मतलब इनिशियल तो जीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल टू जीरो। P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का P1 प्लस P2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस P1 कितना, मास इंटू स्पीड। मास 1 है, स्पीड 12 है, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब ये आ जाएगा 12 आई कैप। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा वाला जो वाई में जा रहा है, मास 2 kg, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन वाई एक्सिस मतलब जे कैप। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 मतलब 16 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 16 का 256, टोटल कितना 400 हो जाएगा। तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे 20 आ जाएगा। तो P3 का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर जो थर्ड वाला है उसका मास कैलकुलेट करना है। तो थर्ड का मैग्नीट्यूड P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पीड। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड 20 पता चल गया है, मास कैलकुलेट करना है, स्पीड भी पता है। तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 kg। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा परफेक्टली स्मूथ वाइट, लोअर हाफ इज रफ। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ प्लेन विल बी अगेन कम टू रेस्ट। मतलब रेस्ट से चलना शुरू करता है जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और बॉटम पर आ जाता है तब भी रेस्ट में हो जाता है। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज। तो कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल बना रहा है, इसकी टोटल लेंथ हम मान ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन की कितनी है, एल मान ली। तो क्वेश्चन कह रहा है जो L/2 है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है, और जो नेक्स्ट L/2 बची है वहां पर सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। तो यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लिया गया है, तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू करेगा, इनिशियल स्पीड जीरो है, जब लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है तब फाइनल भी जीरो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब देखो जब अगर फ्रिक्शन लेस होती है सरफेस तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा के बराबर। याद कर लो, चाहे मतलब जब स्मूथ सरफेस होगी तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा के बराबर, और जब रफ सरफेस होती है तो एक्सेलरेशन आता है, उसको हमने ए डैश मान लिया है, और वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर कब, जब सब रफ के केस में, और स्मूथ के केस में कितना आता है, जी साइन थीटा के बराबर। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अपर हाफ के लिए, और अपर हाफ तो इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट पर जब होगा, तो फाइनल वेलोसिटी बी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल जीरो है, एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा के बराबर, और लेंथ कितनी है L/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया जी एल साइन थीटा, किसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद जो अपर हाफ का फाइनल वेलोसिटी है वही लोअर हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी, और लोअर हाफ की फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जी एल साइन थीटा, वी स्क्वायर की वैल्यू मतलब ये क्या हो जाएगा, जी एल साइन थीटा प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है जब सरफेस रफ होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। लेंथ कितनी, एल बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी एल साइन थीटा, ये माइनस म्यू जी एल कॉस थीटा, जी एल साइन थीटा और ये जी एल साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 जी एल साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी एल कॉस थीटा के बराबर। जी एल से जी एल कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 tan थीटा के बराबर। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक ऑफ मास m, 2m and 3m are connected by string as shown in figure after an upward force F। जो इस पर कोई अपवर्ड फोर्स F लगाया जाता है ब्लॉक ऑफ मास m पर, द मास मूव अपवर्ड कांस्टेंट स्पीड, तो ये पूरा सिस्टम है कांस्टेंट स्पीड के b के साथ मूव करता है। तो हमें बताना व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो नेट फोर्स जब स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, और स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर 2m पर। अगला क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अबव इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रूफ ऑफ कार बाई लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, द एंगल मेड बाय द वायर विद वर्टिकल। तो हमें बताना है वर्टिकल से वायर कितना एंगल बनाता है। तो या तो सीधे फॉर्मूला याद रख लो, बी tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। बी कितना है, tan का स्क्वायर 100 हो जाएगा, आर जी। आर कितना है 10 और जी की भी वैल्यू 10, मतलब tan थीटा की इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इसका एग्जैक्ट बताना है तो जो कार है वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी, कार के अंदर कोई बॉब लटका हुआ है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर कैसा लगेगा, इनवर्ड लग रहा होगा, तो बॉब पर स्यूडो फोर्स आउटवर्ड लगेगा। तो बॉब क्या वर्टिकल से थीटा एंगल पर टिल्ट हो जाएगा। ये कहीं से बॉब लटका हुआ है मतलब रूफ ऑफ कार की रूफ से, तो ये जो बॉब है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुक जाएगा। ये एंगल क्या होगा, थीटा। मास mg मान लेते हैं इसका, ठीक। जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा वहां पर कोई टेंशन लग रही होगी t, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा t कॉस थीटा इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर स्यूडो फोर्स इस पर कितना लगेगा, ma के बराबर, और इधर क्या लगेगा, t कॉस t साइन थीटा। तो t साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ma के बराबर, t कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, हो गया mg के बराबर। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a बाई जी। अब ये जो एम ए स्यूडो फोर्स क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो वो क्या होता है एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए की जगह बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, नीचे हो जाएगा आर जी। जो tan थीटा का फॉर्मूला ये आया था बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, वो कहाँ से आया है, यहाँ से। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर टाइम 0 से लेकर 8 सेकेंड तक हमें चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कहाँ से मिलेगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे निगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें साइन के साथ रखना पड़ेगा।
क्योंकि डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। और जब अगर यहाँ पर इम्पल्स भी क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, लेकिन इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी वहाँ पर हमें सारी वैल्यू को ऐड कर देना है, जैसे लाइक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में। तो अगर हम बात करें 0 से 2 तक, क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 0 से 2 मतलब 2 और हाइट 6 है। फिर नीचे अगला क्या है, निगेटिव एरिया, मतलब ये माइनस करेंगे, माइनस 4 से 2 से लेकर 4 मतलब 4 माइनस 2 2 हो गया, और ये क्या है 3 मतलब 2 इंटू 3। फिर अगला पॉजिटिव एरिया है कितना, 4 से लेकर 8 तक, 4 माइनस 8 माइनस 4 मतलब 4 और 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 12, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, ये बचा 12 न्यूटन सेकेंड, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली, द मास m1 है फ्रीली मतलब m1 क्या है, लटका हुआ है, m2 एंड m3 क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए हैं, और जो टेबल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस मतलब पुली में स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उसका मास भी नहीं है, नेग्लिजिबल मास की है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का बताना है, और m1 m2 m3 क्या है, बराबर m के बराबर है। तो इस दो जो m1 m2 है वो क्या है, हम इसको एक सिंगल मास मान लेते हैं 2m का। डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg के बराबर। अब यहाँ पर सरफेस कैसी है, रफ, तो मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स क्या होगा, एक्सेलरेशन हमें डाउनवर्ड बताना है, हमने मान लिया है, तो डाउनवर्ड वाले को लेते हैं पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा mg माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 2 म्यू mg, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू mg के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, तो म्यू mg के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और मास कितना है 2m, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो mg माइनस 2 म्यू mg हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 मासेस हैं, तो ये हो जाएगा 3m। m कॉमन ले लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक्सेलरेशन कितना, g को बाहर ले लो, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो 3 है वो इसका डिनोमिनेटर है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बलून विद ए मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, जो एक्सेलरेशन है वो कोई बलून है, बलून a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, g से कम है, लेस देन g। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट्स स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a, तो इससे कितना मास रिमूव कर दिया जाए ताकि ये जो बलून है अपवर्ड मूव करने लगे। तो ये बलून मास m है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, इस पर फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा mg, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस एफ इक्वल टू एम ए के बराबर। उसके बाद में हमने मान लिया कि m डैश इससे मास रिमूव कर देंगे, और जब m डैश रिमूव करने के बाद ये मान लो क्या हो जाएगा, m माइनस एम डैश मास बचा, अब ये एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाने लगेगा, फोर्स भी अपवर्ड लगेगा, और इधर क्या लग रहा होगा m माइनस एम डैश जी। तो अब डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, मतलब अब फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, f माइनस एम डैश जी इक्वल टू m माइनस एम डैश ए। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट f इक्वल टू f माइनस m g से मल्टीप्लाई करेंगे, g माइनस माइनस प्लस माइनस m डैश g इक्वल टू m a माइनस m डैश a। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, f इक्वल टू हो जाएगा m g माइनस m a, तो जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर m g माइनस m a रख देते हैं, तो यहाँ से f की जगह क्या रखेंगे, m g माइनस m a माइनस m g, और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस m प्लस का m डैश g इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a माइनस m डैश a, ठीक, प्लस का m g माइनस का m g कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश को एक साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा m डैश g प्लस m डैश a इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का m a है, ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2ma, g m डैश को बाहर ले लेंगे तो m डैश इक्वल टू आ जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a,
तो इतना मास अगर रिमूव कर देंगे तो ये जो बलून है अपवर्ड मूव करने लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, ठीक। एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री, मतलब जब क्या हो जाए, इसका एंगल बढ़ाया जा रहा है, एंगल कितना 30 डिग्री कर दिया जा रहा है, तो 30 डिग्री कर देते हैं तो एक कंडीशन क्या आ जाएगी, ब्लॉक जो है जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लॉक जरा सा भी एंगल बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा। द बॉक्स स्टार्ट स्लिप, उसके बाद में क्या हो रहा है, ब्लॉक स्टार्ट करने लगता है, स्लिप करने लगता है, और उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 4 सेकेंड में 4 मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंडीशन ये है, ये एंगल है 30 डिग्री, ब्लॉक ये रखा हुआ है, डाउनवर्ड क्या लगेगा mg, इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा, ये क्या लगेगा mg कॉस थीटा, ये एंगल क्या होगा थीटा, ये नॉर्मल लग रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक कंडीशन की, तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, जो लिमिटिंग की वैल्यू आ गई, मतलब एफ एल किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के बराबर। लिमिटिंग में मतलब म्यू एस इंटू एम जी इक्वल टू एम जी, सॉरी म्यू एम जी कॉस थीटा, एन होगा ना, क्या होता म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर, मतलब एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा ये क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, एम जी से एम जी कैंसिल, तो म्यू एस आ गया टेन थीटा के बराबर। थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 के आसपास। म्यू एस कितना आ गया, 0.6। अब ब्लॉक क्या होगा, जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ जाएगा, मूव मतलब मूव करेगा, सॉरी मूव करने लगेगा, और मूव करने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा एफ के। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। 4 मीटर डिस्टेंस 4 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल 0, हाफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस 4 मीटर ट्रेवल करता है, टाइम 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16, 8 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये काइनेटिक की कंडीशन आ जाती है, जब काइनेटिक की कंडीशन आ जाती है एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन 1/2 आया, जी को बाहर ले लेते हैं और जी की वैल्यू 10 रखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 10 √3 म्यू के बचेगा, तो यहाँ से 10√3 म्यू के इक्वल टू 10 माइनस 1 मतलब 9, तो म्यू के कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू √3। तो यहाँ से जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 0.5 के बराबर, मतलब काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 और काइनेटिक 0.5। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो एक ब्लॉक है मास m का जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, ये टेबल है, यहाँ पर m1 मास रखा हुआ है और ये किसी पुली के द्वारा कनेक्टेड है। ये कोई पुली है और यहाँ से पुली से कोई स्ट्रिंग पास हो रहा है, फ्रिक्शनलेस पुली है, एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी m2 मास का ब्लॉक जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ये इस तरीके की कंडीशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू के, मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के।
व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा होगा। जब स्लाइड कर रहा होगा इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा होगा। डाउनवर्ड इधर क्या लगेगा, m2g, यहाँ पर टेंशन लग रही होगी T और यहाँ पर भी टेंशन T। स्ट्रिंग चेंज नहीं होता तो टेंशन भी चेंज नहीं होती। जब ये ब्लॉक ये टेंशन खींच के ले जाएगी मतलब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, म्यू के m1g। ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू के m1g, मतलब होता है म्यू के इंटू एन, नॉर्मल कितना होगा m1g के बराबर। हमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टेंशन की वैल्यू अगर हम m1 का FVD बनाते हैं, ये m1 है, इधर टेंशन T लग रही है और इधर क्या लग रहा है, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के m1g। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड ए से आ रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। तो इक्वल यहाँ से लिखेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्शन व जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, मतलब T माइनस किसके बराबर, माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, मतलब m1a। ठीक, तो यहाँ से T माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ के की वैल्यू आ गई म्यू के m1g इक्वल टू m1a। तो सबसे पहले तो अब हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा एफ नेट कितना, m2g माइनस एफ के मतलब म्यू के m1g, तो ये आ जाएगा m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, ये आ जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट पूरा लिख देते हैं इसको, m1 a और ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के m1g, क्या हो जाएगा म्यू के m1g। m1 एक्सेलरेशन कितना आया है m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 और प्लस म्यू के m1g। तो यहाँ से ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m1 m2 के अंदर m1 को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2g, फिर ये क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर म्यू के m1 स्क्वायर इंटू जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू के m1 स्क्वायर इंटू जी, और क्या हो जाएगा म्यू के m1 m2g। तो म्यू के m1 स्क्वायर इंटू जी और ये प्लस का आ जाएगा एक माइनस का जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास m1 m2g को बाहर ले लेंगे तो m1 m2g m1 m2 कॉमन मिल जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू के 1 माइनस म्यू के 1, ये माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ 1 प्लस म्यू के बचेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि m1 स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 1 प्लस म्यू के g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 stones of mass m and 2m are whirled in a horizontal circle of heavier one in radius r by 2 and the lighter one in the radius r. The tangential speed of the lighter is n times that of the heavier stone when they are experience same centripetal force. तो जब क्या है दोनों सेम सेंटीमीटर फोर्स से मूव कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं m मास का है उसका सेंटीमीटर फोर्स m वाले का कितना होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लाइटर वाला है मतलब m मास वाला है उसकी स्पीड टेंजेंशियल स्पीड n टाइम्स ज़्यादा है हैवियर वाले से, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, अगर उसकी b है तो इसकी क्या हो जाएगी nb का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी है
वर्ल इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कस हेवियर वन इन रेडियस, जो बड़ा वाला है वो r/2 रेडियस में घूम रहा है और छोटा वाला r, मतलब इसकी रेडियस कितनी है r। तो ये क्या हो जाएगा mn² b² बाई r। उसके बाद में सेंटीपिटल फोर्स ऑफ 2m वाले का कितना आएगा, उसका मास 2m है, स्पीड v है, v2mv² डिवाइडेड बाई r बाई 2, रेडियस कितनी है r/2, तो 2 पर चला जाएगा, मतलब 4mv² डिवाइडेड बाई r। क्वेश्चन कह रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स है वो m पर जितना लग रहा है उतना ही 2m पर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा mn² b² डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 4mv² डिवाइडेड बाई r, r से r कैंसिल, v² से v² कैंसिल, m इससे m कैंसिल, n² इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 4 के बराबर, n कितना आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए कार इज नेगोशिएटिंग इन ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड एन एंगल थीटा, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs, the maximum safe velocity on this road, कंडीशन क्या है, तो रोड है वो एंगल थीटा पर टिल्टेड है, मतलब बैंक रोड क्या है थीटा एंगल है। अब यहाँ पर कोई कार क्या है मूव कर रही है, ठीक है, कार क्या कर रही है मूव। तो अगर हम बात करते हैं कार की, तो कार का मास अगर m है तो डाउनवर्ड क्या लगेगा mg, ठीक, इधर क्या लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा mg cos थीटा के बराबर। अब अगर यहाँ पर कैसा है फ्रिक्शन, मतलब रफ सरफेस है और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू एस, कितना है म्यू एस, तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना आ जाएगा थीटा, तो नॉर्मल का हम वर्टिकल में कंपोनेंट लेंगे n cos थीटा, और अगर नॉर्मल का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा n sin थीटा, और n sin थीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इसको बैलेंस क्या कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स F मान लिया हमने, तो ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा होगा, तो इधर n sin थीटा किसके बराबर F sin थीटा, और इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा F, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा होगा, तो ये हो गया F और ये आ जाएगा, सॉरी F cos थीटा आएगा, ये sin थीटा नहीं, एक मिनट, थीटा साइड का कंपोनेंट क्या होता है cos कंपोनेंट, ये आएगा F cos थीटा, तो ये क्या हो गया F cos थीटा, F cos थीटा हो जाएगा ये। एक मिनट फिर से डायग्राम बनाते हैं, इसको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। एक मिनट तो कोई रोड है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक रोड है जो कितना थीटा एंगल से टिल्टेड है, ठीक है, तो इस पर कोई कार मूव कर रही है, एक कोई कार है। अब अगर हम कार का मास m मान लेते हैं, डाउनवर्ड क्या लगेगा mg, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा n, और इधर क्या लग रहा होगा ये एंगल थीटा होगा, जब जितना एंगल मतलब टिल्टेड होता है उतना ही mg और mg cos थीटा के बीच में कंपोनेंट होता है, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, एक मिनट उल्टा बना दिया डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको बाहर जाने से रोकेगा, मतलब बाहर की तरफ जाने से, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा F। तो अगर हम इसको क्या बनाते हैं, मतलब वर्टिकल के फॉर्म में, यहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं, एक मिनट इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये क्या हुआ ये नॉर्मल इधर लग रहा था, ठीक, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा था इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये,
ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो थीटा है, सॉरी ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कितना होगा, मतलब ये वाला थीटा होगा, तो ये आ जाएगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, एफ कॉस थीटा, कितना जाएगा, एफ कॉस थीटा। और ये डाउनवर्ड कितना जाएगा, एफ साइन थीटा। डाउनवर्ड एम जी भी लग रहा है, तो ये एम जी हो गया। नॉर्मल का कंपोनेंट ये क्या होगा, एंगल थीटा, ये भी होगा, ये थीटा होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। एक इधर जाएगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एन साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एन कॉस थीटा किसके बराबर, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर। एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर। उसके बाद में एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेंटीमीटर फोर्स के बराबर, मतलब हाँ सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। तो ये वाला किसके बराबर इधर लग रहा होगा, सेंटीमीटर फोर्स, और ये किसके बराबर होंगे, एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। तो एन एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर, सेंटीमीटर फोर्स, मतलब एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से अब हम इसको करते हैं सॉल्व। एन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, एम जी के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम, क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1, बाद में पलटना पड़ता ना, तो हमें क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एम जी। तो एम से एम कैंसिल, रेडियस कैपिटल आर दी गई तो कैपिटल आर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। तो ये जो बी स्क्वायर है, मतलब यही इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितनी रह सकती है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा करते ही क्या हो जाएगी, ये कार है स्काइड करने लगेगी, मतलब फिसल जाएगी, मतलब रोड से बाहर चली जाएगी। तो इससे ज़्यादा स्पीड होने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू जी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स को कितना, म्यू एस लिया गया, मतलब म्यू एस इंटू एन। तो जहाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन, और ये है क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, एन एन बाहर कॉमन आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह म्यू एस इंटू एन, मतलब एन कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। एन कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी जगह म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस इंटू एन, हाँ म्यू एस कॉस थीटा प्लस, एक मिनट कितना लगा, एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, एफ साइन थीटा के, ठीक है। म्यू एस हो गया म्यू एस, और ये बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब क्या कर देते हैं हम, ऊपर नीचे साइन थीटा से कर दें मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे साइन से नहीं कॉस से करते हैं, हमें टेन का टर्म लाना है, टेन का टर्म। तो क्या करते हैं, कॉस से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई कॉस थीटा से। तो यहाँ पर कॉस थीटा ये नीचे वाला करेंगे, नीचे की बात करें, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस डिवाइडेड बाई कॉस वन हो जाएगा, मतलब सिर्फ म्यू एस बचेगा। उसके बाद साइन डिवाइडेड बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस डिवाइडेड बाई कॉस वन। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। डी स्क्वायर है, स्क्वायर आर जी को इधर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिड वाला ऑफ मास एम इज स्ट्राइक रिजिड बॉल 60 डिग्री गेट्स reflected without loss of speed as shown in figure. The value of impulse imparted by the ball on the ball will be. तो हमें क्या निकालना है, इम्पल्स। इम्पल्स होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये भी स्पीड से आ रही थी, टकराएगी, उसके बाद फिर जितने एंगल से टकरा रही हॉरिजॉन्टल से उतने एंगल से वापस जा रही। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पी इनिशियल एम बी कॉस 60 के बराबर, और फाइनल टकराने के बाद भी कितना हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा एम बी कॉस 60 के बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है एम बी कॉस 60, एम बी कॉस 60, इनिशियल कितना है एम बी माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, और एक इसका डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा वाला जस्ट अपोजिट, मतलब निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा माइनस एम बी, एक मिनट, माइनस कहाँ ये होगा, तो फाइनल वाला माइनस होगा, इनिशियल तो प्लस का ही रहेगा, इनिशियल क्या रहेगा प्लस का ही, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये रहेगा माइनस एम बी और ये रहेगा प्लस का ही एम बी कॉस 60। तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 एम बी कॉस 60 और 60 की 1/2 मतलब माइनस का एम बी, ये क्या आ गया मोमेंटम। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एम बी के बराबर, जो किसके बराबर हो जाएगा इम्पल्स के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए स्मॉल पेग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो कोई स्ट्रिंग है उसके लेंथ एल है, एक एंड एम मास के पार्टिकल से कनेक्टेड है, दूसरा एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है उससे कनेक्टेड है। द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद स्पीड बी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर विल बी। तो हमें बताना है, मतलब कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, एम मास कनेक्टेड है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या टेंशन टी लग रही होगी, तो नेट फोर्स टेंशन के बराबर ही तो लग रहा होगा, टी रिप्रेजेंट मतलब क्या आ जाएगा नेट फोर्स टेंशन के बराबर होगा। जो भी यहाँ पे टेंशन लग रही होगी वो किसके बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर लग रही होगी, तो टेंशन के बराबर ही फोर्स लगेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्लॉक ए एंड बी of mass 3m m respectively connected by mass leg and in extensible string. The whole system is suspended by massless spring shown in figure. The magnitude of the acceleration of A and B immediately after the string is cut. मतलब जस्ट कट करने के बाद में इसकी कंडीशन क्या होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले काटने से पहले, जब काटा नहीं गया, बिफोर कट, स्प्रिंग काटने से पहले कंडीशन क्या होगी। अब ये स्प्रिंग है तो यहाँ पर क्या लगेगा के एक्स लग रहा होगा, इसका मास क्या है 3m, मतलब यहाँ पर 3mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये mg, तो के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3mg प्लस mg मतलब 4mg के बराबर। अब मान लो यहाँ से काट दिया गया, ठीक,
द मैग्नीट्यूड ऑफ, जब क्या कहते होल सिस्टम इज सस्पेंडेड ऑफ शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब स्ट्रिंग को काटा जा रहा, सॉरी यहाँ से नहीं, इसको काट रहे हैं, स्ट्रिंग को काटेंगे, तो यहाँ से काट रहे हैं, तो यहाँ से काट रहे होंगे, ए का बी डी बनाते हैं, ठीक। ए का मास 3m है, मतलब इधर लगेगा 3mg, काट दिया गया, इधर क्या kx लग रहा होगा, मतलब यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं kx और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अब बढ़ जाएगा, kx इक्वल टू किसके बराबर, 3mg के बराबर होगा, 3mg के बराबर होगा। kx की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, kx इक्वल टू, हाँ नहीं ये इक्वेशन लिखेंगे ना इसके लिए, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो kx माइनस 3mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ma। kx कितना आया, 4mg के बराबर kx की वैल्यू है, माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, तो ये क्या बचेगा, mg इक्वल टू 3ma, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 3m वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा, g/3, और किधर अपवर्ड आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं m ब्लॉक की, m है, ठीक। अब यहाँ पर मान लो टेंशन T लग रही होगी, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg के बराबर, डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, वो mg के बराबर ही होगी, ये फोर्स हो गया mg के बराबर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, और वो कितना होगा, g के बराबर, मतलब ये जब काट दिया जाएगा तो g की स्पीड से डाउनवर्ड जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, g क्या, तो g/3 एंड g/3 एंड g, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। पहले किसका पूछा, a का, फिर b का, हाँ तो a का कितना आ गया, g/3, और ये क्या है, b का हो जाएगा g, ये तो डाउनवर्ड जाएगा g के एक्सेलरेशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मतलब मैक्सिमम वैल्यू को ही वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल के, लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल के होता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सही है। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, लेंथ के डायमेंशन के बराबर, मतलब एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर रहा है, तो कुछ भी मान लो म्यू की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, एफ एस डिवाइडेड बाई एन, तो ये भी क्या है, फोर्स, ये भी फोर्स है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, जबकि क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ के डायमेंशन के बराबर है, मतलब यही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge of ABC inclination theta shown in figure, the wedge is acceleration a towards the right, मतलब a जा रहा है a acceleration से, the relation between the a and theta for the block to remain stationary, मतलब a और एंगल, एक्सेलरेशन और एंगल में हमें बताना है रिलेशन क्या होगा। तो ये जो बेज मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो बेज है वो मतलब क्या इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये जो ब्लॉक है इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है एम ए के बराबर, ठीक। इधर क्या लगेगा, ये डाउनवर्ड एम जी लगेगा, ठीक है, ये लगेगा नॉर्मल, और ये एंगल क्या होगा, थीटा, जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल होता है वही क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और एम जी के बीच का मतलब एम जी का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, प्लेन, जो जिस प्लेन पर रखा हुआ है ब्लॉक उसका जो परपेंडिकुलर सरफेस है, परपेंडिकुलर क्या कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, और इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, तो ये एंगल क्या होगा, अगर हम बात करें ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, तो इसका कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए साइन थीटा, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो एम जी कॉस थीटा हो गया, दूसरा क्या होगा एम ए साइन थीटा के बराबर, ये क्या आ गया नॉर्मल की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, अब ये क्या होगा ब्लॉक, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा कि कितना क्या लगेगा स्यूडो फोर्स, तो क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द बेज गिवन टू एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट, तो ये राइट मूव कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक जस्ट
रुका रहेगा, मतलब यहीं पर रुका रहेगा। रुके रहने के लिए मतलब एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा के क्या होना चाहिए, बराबर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई जी। ए इक्वल टू जी टेन थीटा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी इतनी है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के सडनली ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस 1 इज टू सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में टूट जाता है। हुज मास का रेशियो 1:5 का है। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद स्पीड वेलोसिटी 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 कैप द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस। तो वही कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो है जीरो, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल क्या होगा, एक बन के टूट रहा है, एक 5 के रेशियो में टूट रहा है, तो हम एक का मास m मान लेते हैं, दूसरे का 5m मान लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, अच्छा पहले की कंडीशन है, पहले इनिशियल जीरो नहीं है, 1 मिनट, इनिशियल दे रखा है यहाँ पर। इनिशियल कितना है, मास कितना है इनिशियल केस में, हमने मतलब 1:5 के, तो एक का m एक 5m, मतलब कितना हो जाएगा 6m इंटू स्पीड कितनी दे रखी है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। ये क्या है, इनिशियल की स्पीड, मतलब ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक m में टूट रहा है, ठीक है, तो स्मॉलर मतलब m की वेलोसिटी दे रखी है 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 18 के कैप। उसके बाद में प्लस फाइनल मोमेंटम दूसरा जो लार्जर है वो कितना होगा 5m का, और उसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया b, हमें कैलकुलेट करनी है उसी की स्पीड। तो यहाँ से अब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5mb इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं 120m, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 120m आई कैप। उसके बाद में मास को कॉमन लेके कैंसिल ही कर देते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, मास को कॉमन लेके क्या कर दो कैंसिल, तो इसको हटा ही दो। और ये 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150 जे कैप, 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा 72 के कैप, माइनस इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 18 के कैप। ये मास चला गया, यहाँ से मास को हटा दिया गया, तो 120 आई माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 आई कैप माइनस 100 मतलब 20 आई कैप हो जाएगा, 150 जे कैप माइनस 35 जे कैप, तो कितना बचेगा 115, नहीं 150 जे कैप, 5 में स्मॉलर की तो दे रखा है ना 35, हाँ तो ये 150 ही होगा ना, हाँ 150 माइनस 35, ठीक है, अभी वो आगे कैलकुलेट कर, 150 माइनस 35 मतलब 115 क्या हो जाएगा जे कैप, फिर बाद में माइनस 72 के प्लस, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 8 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 80 के कैप। ये 5b के बराबर, b इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4i, ये कितना हो जाएगा 2 और 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 25 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16 के कैप, मतलब क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया वेलोसिटी किसकी लार्जर वाले की, तो 4i प्लस 23, 1 मिनट 3 टाइम जाएगा 25 थोड़ी 23 होगा, 15 हो जाएगा ना, तो हाँ 23 हो जाएगा।
23 जे कैप माइनस 16 के कैप, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूविंग इन वेलोसिटी वी एक्टेड बाय 3 फोर्सेस बाय वेक्टर ट्राइंगल पी क्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो अगर हम बात करें, इसको F1 वेक्टर मानते हैं, इसको F2 वेक्टर मानते हैं, इसको F3 वेक्टर मानते हैं। तो ये है हमारे पास इनिशियल पॉइंट, और यही बाद में तीसरा वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाते हैं तो उस केस में रिजल्टेंट जीरो आता है। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब अगर हम बात करें एफ नेट क्या होगा, जीरो। एफ नेट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा, स्पीड रिमेन्स, मतलब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या होगी, चेंज नहीं होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट inner ball of a hollow cylinder drum of radius 1 meter. Coefficient of friction between the block and the inner ball of cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and the rotating about its axis. तो कंडीशन क्या दी है, एक कोई सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसकी बाल पर कोई ब्लॉक ये है। अब इस ब्लॉक में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो F है, इसका मास हम कैपिटल M मान लेते हैं, डाउनवर्ड mg लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो मोर देन इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, mg के बराबर। मतलब मिनिमम कम से कम mg के बराबर होनी चाहिए। अगर mg से कम होते ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्लिप कर जाएगा डाउनवर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रोकने के लिए कितना, मतलब हमें इसको ये, ताकि ये जो ब्लॉक है रुका रहे, तो इसके लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम का मतलब इसके बराबर म्यू इंटू एन, एक क्या हो जाएगा, मोर देन mg के बराबर, ठीक। तो यहाँ से नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो एक किसके बराबर, नॉर्मल का हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू n डिवाइडेड बाई m इंटू आर। नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई म्यू। मास कितना है, 10 kg है, g की वैल्यू 10 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1 है। तो ये नॉर्मल कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन। ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई मास कितना है 10 kg, रेडियस कितनी है 1 मीटर। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है 100 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो 10 रेडियन पर सेकेंड मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ ए massless string. A string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system is terms of acceleration due to gravity. तो ये 6 kg है, 6g डाउनवर्ड लगेगा, ये 4 kg है, 4g डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन इधर होगा सिस्टम का। तो हमें क्या बताना है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना होगा, 6g माइनस 4g, 6g माइनस 4g डिवाइडेड बाई टोटल मास 6 प्लस 4 मतलब 10, 6g माइनस 4g 2g डिवाइडेड बाई 10 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, g/5, g/5, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। मतलब कोई बॉल है ग्राउंड पर जिस स्पीड से टकरा रही उसी से वापस जा रही है। हमें बताना है इम्पल्स, और इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर। पहले तो टकराने की स्पीड निकालते हैं, 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, यहाँ पर क्या ड्रॉप का केस है, ड्रॉप की जा रही इनिशियल 0 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। तो यहाँ से आती है फाइनल इनिशियल 0 है
तो होता है 2GH। किसी h हाइट से जब बॉल गिरती है तो इसकी स्पीड √2GH के बराबर होगी टकराने की। वो कितनी होगी 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी 10, तो ये कितनी हो जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से क्या होगी वापस आएगी। तो जो चेंज इन इम्पल्स वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर। मतलब कितना हो जाएगा मास कितना है 0.15, तो चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो एम बी से गया एम बी से वापस आ गया, एक को पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को निगेटिव मानेंगे, तो वो आता है प्लस का मैग्नीट्यूड 2mb के बराबर। मास कितना है और ये किसके बराबर होगा इम्पल्स के बराबर। मास 2 इंटू मास कितना है 0.15 और स्पीड कितनी आई 10√2, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10√3, मतलब ये 0.3 इंटू 1.414। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग में, कैलकुलेट कर लो यार 0.15 kg 10√, तो ये 3 हो जाएगी ना, 1 मिनट, हाँ ये गड़बड़ कर दिए ना, ये कितना हो जाएगा 3, 0.3 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगी 3। अब इसको 12 4 ये फिर 12, उसके बाद में 1 टाइम गया मतलब 4, तो ये आ जाएगी 4.2 के आसपास, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आएगी 4.2 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स इन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से t=0 पर लेट्स s1 डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल टाइम ऑफ n-1 एंड t=n। तो हमें बताना डिस्टेंस एट s, मतलब n सेकेंड पर डिस्टेंस होती है। रेस्ट से चलना शुरू किया तो ये होता है u प्लस a/2 2n-1, इनिशियल 0 a/2 2n-1, ठीक। उसके बाद में हमें क्या n+1 पर डिस्टेंस n+1 पर, तो इनिशियल 0 हो गई a/2 2n+1 और ये क्या हो जाएगी -1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई n+1, ये क्या हो गई n+1। यहाँ से क्या हो जाएगा a/2 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 2 -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा माइनस का, और 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस का a/2 और ये क्या बचेगा 2n+1। तो डिस्टेंस एट n डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एट n+1, तो a/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ मास m इज इनिशियली रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू द फ्रेगमेंट 3 फ्रेगमेंट्स 1 2:2:1, ठीक। कोई मास m है, ठीक, वो किसमें 2:1 के रेशियो में टूट रहा है। द मैग्नीट्यूड हैविंग इक्वल मास फ्लाइंग अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जो बराबर मास वाले हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हमें थर्ड पार्टिकल की स्पीड बतानी है। तो m को हम 2:1 के रेशियो में तोड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें m को किस में तोड़ रहे हैं 2:2, मतलब टोटल मास कितना है m, तो पहले वाले के मास निकालते हैं। 2 वाले का मास कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 + 1 मतलब 5 इंटू m, तो ये कितना हो जाएगा 2m/5, या हम इसको ऐसे ना तोड़ हटाओ रहने दो, इसको ऐसे ही देखो m को किस में तोड़ना है 2 इंच, मतलब हम m को इस तरीके से तोड़ें हमें रेशियो बन जाए 2:2, मतलब इन दोनों को क्या हम तोड़ लेते हैं m/2 और दूसरा क्या है m/4, तो m/4 अब इनका जो रेशियो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 2:2:1 का,
तो क्वेश्चन कह रहा है जो m/2 हैं, मतलब 2:2 पहले वाले जो कौन से हैं, इक्वल मास वाले, वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब m/2 इधर जा रहा है b स्पीड से, दूसरा m/2 इधर जा रहा है b स्पीड से, तीसरा कहीं इधर जा रहा होगा, एंगुलर चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स 0, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल इनिशियल 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें m/2 इंटू बी आई कैप, ये क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम, प्लस m/2 इंटू बी इंटू जे कैप, वो किसका हो जाएगा, बाई एक्सिस वाले का, और प्लस थर्ड वाले का हमने कितना मान लिया, मोमेंटम p इक्वल टू 0। तो यहाँ से m/2 इसका मास कितना है, m/4, तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, m/4, इसकी स्पीड को v डैश मान लेते हैं, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस mb/2 आई कैप प्लस mb/2 जे कैप। तो यहाँ से m/2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते पहले हम, मैं स्पीड बतानी है, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पहले तो m को कैंसिल ही कर देते हैं कॉमन लेकर, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बचेगा m/2, इधर बचेगा 2 उधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस b डैश इक्वल टू माइनस 2b आई कैप प्लस 2b जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा b डैश का, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 √8 आ जाएगा, √8 को क्या 2√2b लिख सकते हैं, √8b स्क्वायर होगा तो 2√2b लिख सकते हैं, √2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, मतलब अगर हम बात करें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो फुटबॉल प्लेयर था वो क्या साउथ की तरफ मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में। उसके बाद में द सेम स्पीड टू अवॉइड, अचानक से कर ईस्टवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में टर्न कर दे रहा है, उसी स्पीड से द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल इज टर्निंग, मतलब जब ये टर्न कर रहा होगा तो इसका फोर्स किधर एक्ट करेगा, मतलब फोर्स किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो चाहे हम मान लो इधर b स्पीड से जा रहा था, टर्न कर गया इधर b स्पीड से, तो फाइनल इनिशियल की बात करते हैं, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, b माइनस बी जे कैप, फाइनल स्पीड कितनी आ गई, वेलोसिटी प्लस बी आई कैप, चेंज इन स्पीड कितनी होगी, डेल्टा बी, वो कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस बी जे कैप माइनस हो गई फाइनल, सॉरी फाइनल प्लस का बी जे कैप, माइनस माइनस बी जे नहीं यार आई है, बी आई कैप, और ये क्या हो जाएगी बी जे कैप, वो कितनी होगी, √2b के बराबर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ए इसका डायरेक्शन जस्ट इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, मतलब इसको अगर हम क्या कर दें, -b डायरेक्शन बदल दें इसका, तो ये आ जाएगा इसका डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ ईस्ट। A bullet from a gun fired in a rectangular wooden block of velocity u when bullet travels 24 cm through block with along its length horizontally, velocity bullet becomes u/3. It further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. तो हमें बताना है टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, मतलब कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक। यहाँ पर कोई बुलेट फायर किया जा रहा है b स्पीड से, तो मान लो ये अपनी जो b स्पीड से फायर किया गया और इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, 24 सेंटीमीटर पर अपनी, मतलब इनिशियल की जो इसकी जो बचती हुई है द हॉरिजॉन्टल ब्लॉक इट्स लेंथ
थ्रो द ब्लॉक अलॉन्ग इट्स लेंथ ग्रेजुअली वेलोसिटी ऑफ बुलेट u/3 बिकम्स, मतलब अब यहाँ पर जो 24 कवर करने के बाद स्पीड कितनी बचती है b/3। तो यहाँ पर उसके बाद में अगली बार जब यहाँ से ट्रैवल करता है तो बिल्कुल इंड पर जाके रुकता है, तो इंड तक जाके रुकता है और हमें बतानी टोटल लेंथ। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, मतलब जो एक्सेलरेशन यहाँ होगा वही एक्सेलरेशन यहाँ होगा। यहाँ से पहले हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो b² = u² + 2as। इनिशियल कितनी है b के बराबर और फाइनल कितनी हो गई b/3, मतलब b²/9 b/3 का स्क्वायर। ये कितना है b² = 2। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 24। तो ये b²/9 माइनस b² = 48a। तो ये कितना बचेगा b² माइनस, मतलब माइनस का 8b²/9 = 48a। ये 6 टाइम जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और निगेटिव इसलिए आएगा कि रिटार्डेशन का केस है, क्योंकि जो स्पीड डिक्रीज हो रही है इसकी, मतलब कितना रिटार्डेशन का केस आ रहा है। और ये आ जाएगा b² / 54। अब आगे कंडीशन है, यहाँ से डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन अब हमें इसका एक्सेलरेशन पता है, मतलब जो जिस रेट से यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही थी, उसी रेट से इधर भी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन b² = u² + 2as। तो अब जो यहाँ पर ये वाली b/3 क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड, और जब यहाँ पर पहुँचेगा फाइनल जो भी स्पीड होगी। लेकिन फाइनल क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जाके एंड पर रुक जा रहा, फाइनल हो गई 0। फाइनल कितनी हो गई 0। u की वैल्यू b/3, मतलब ये b²/9। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, तो -2 और कितना b² / 54। और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कितनी होगी, तो यह b² / 9 = 2b² / 54s। b² से b² कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो s = कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले 24 + 3 मतलब कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 20, मतलब जो ब्लॉक टोटल लेंथ होगी ब्लॉक की, रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, वो कितनी होगी 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग इन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर इज 1.5। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो भी रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा कार पर, वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। रिटार्डिंग फोर्स = फ्रिक्शनल फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स हम क्या मान लेते हैं, ma के बराबर, और वो किसके, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब μmg के बराबर। m से m कैंसिल हो गया है, रिटार्डेशन कितना आ गया μg के बराबर। तो हमें रिटार्डेशन की तो वैल्यू बतानी है, तो कितना रिटार्डिंग ये हो जाएगा, एक म्यू की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू 10, मतलब 1.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वर्क एनर्जी पावर।